हेलो एवरीवन, देव उठानी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, देव उठानी एकादशी पर कैसे करनी है पूजा और सुबह के समय कैसे करनी है, शाम के समय कैसे करनी है, देव उठने पर कौन सा गीत गाना है, सभी इस वीडियो के अंदर है। पूरी पूजा सुबह से शाम तक की इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। सबसे पहले आप अच्छे से साफ कर लीजिए, जहाँ पर आप पूजा करेंगे उसको अच्छे से साफ कर लीजिए। गेरू ले लीजिए आप, जैसे मैं यहाँ पे चौक पूर रही हूँ, इस तरह से आप चौक पूर लीजिए, या फिर आप रंगोली भी बना सकती हैं। तो यहाँ मैंने चौक पूर लिया है और मैं यहाँ पर चौक आटे से चौक पूर दूंगी। तो उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको जितनी भी आपकी घर की चौखटें हैं तो वहाँ पर आपको सतिये बनाने हैं, और जितनी भी दहलीज हैं चौखटों की वहाँ पर 5-5 बिंदी कम से कम, या फिर आप गेरू की मदद से ही आकृति बना सकते हैं, सुंदर सुंदर आकृति रंगोली टाइप बना सकते हैं। और सारी चौखटें आपकी अच्छे से सज्जित होनी चाहिए, साफ सुथरा घर होना चाहिए जैसे दीपावली पर होता है। तो यहाँ मैंने चौक पूर दिया है, आपने देखा। इसके ऊपर मैं चौकी लगाऊंगी। केले के पत्ते बांध दिए हैं, कोई सी भी पूजा में बांध सकते हैं आप केले के पत्ते, जैसे लक्ष्मी जी की पूजा दिवाली पे होती है उस समय भी बांध सकते हैं। तुलसी विवाह में जैसे मैंने डाल रखा है वीडियो, उसमें भी डाल सकते हैं। इस तरह से आपको चौकी तैयार कर लेनी है। अब देव सुबह की जो एकादशी का यदि आप व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख रहे हैं तो आप पूजा जरूर करें एकादशी के दिन सुबह के समय भी, क्योंकि देव आज उठने वाले हैं और सुबह के समय पूजा जरूरी हो है भगवान जी की। तो लक्ष्मी जी के साथ पूजा करने से सभी जो पाप होते हैं वो नष्ट होते हैं और लक्ष्मी जी का आगमन घर में होता है। भगवान विष्णु की पूजा आपको लक्ष्मी जी के साथ करनी है। और यहाँ मैंने उन वस्त्र बिछा दिया है पीले रंग का, आप लाल पीला कुछ भी रंग बिछा सकते हैं, भगवान विष्णु को प्रिय रंग है पीला। तो यहाँ मैंने पीला वस्त्र बिछा दिया है। यहाँ मैं सबसे पहले गणेश जी स्थापित करूंगी, फिर एक दीप कलश स्थापित कर दूंगी। आपके पास दीप कलश आंगन वो नहीं है नारियल, तो दीप कलश स्थापित कर लीजिए, नहीं तो नारियल कलश भी स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पूजा अपनी शुरू कर दी है। दीप कलश जो स्थापित करा है, पहले कलश लिया है, उसके अंदर पानी डाला है, उसमें एक सिक्का एक हल्दी की गांठ डाल दी है और उसके ऊपर एक कटोरी रख दी है। कटोरी के अंदर मैंने गेहूं रखे हैं। आप चावल मत रखिएगा, या तो तिल रख दीजिए या फिर आप गेहूं रख लीजिए, सफ़ेद तिल या गेहूं। आम के पत्ते मैंने लगा दिए हैं, दोनों चीज़ मैंने डाल दी हैं उसमें, सिक्का और वो। और इस तरह से एक दीपक प्लेट के ऊपर, गेहूं के ऊपर प्लेट पर स्थापित कर दिया है। इस तरह से आपको दीप कलश दोस्तों इसलिए स्थापित करा जाता है कि इसमें सभी देवी देवताओं का वास होता है। कलश को महत्वपूर्ण माना गया, हर पूजा में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। तो कलश स्थापित जरूर करिए, चाहे आप नारियल कलश करिए चाहे आप दीप कलश करिए। यहाँ मैं शाम की तैयारी कर रही हूँ, सुबह की पूजा भी बताऊंगी मैं आपको। शाम के लिए आप ये जो है थाली एक जिससे हमारे देव उठाए जाएंगे, उस थाली को सुंदर सा अपने आप ही कोई भी आकृति जो भी आपका मन करे वो आकृति बना के सुंदर सा सजा लीजिए गेरू की मदद से, खड़िया की मदद से। तो यहाँ मैंने गेरू की मदद से ही सजा लिया है। सुबह के समय की जो पूजा है, भगवान विष्णु की माँ लक्ष्मी के साथ जो तस्वीर हो आपके पास वो रख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, सुपारी समझ के, भगवान समझ के उन्हें आह्वान करते हुए कहते हो कि भगवान इसमें प्रवेश करिए, मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ। इस तरह से करके आप सुपारी की भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थाली सजा ली है। अब जो पूजा करनी है सुबह की, उसमें शाम के समय रखे जाएंगे जो रखे हैं सिंगाड़े और मूली, हमारे मूली नहीं सिंगाड़े, और हमारे शकरकंदी रखी जाती है उबाल कर, और फल रखे जाते हैं। जैसे आपके होता है कहीं कहीं पे सिंगाड़े, मूली, कहीं बैगन, कहीं कुछ, बहुत सी चीज़ें रखी जाती हैं। 56 भोग भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है आप क्या कर रहे हैं, आपके जैसा हो ऐसा करिएगा। तो यहाँ मैंने भोग में शकरकंदी और जो सिंगाड़े हैं वो उबाल कर रख दिए हैं, फल में सेब रख दिया है। और इस तरह से सुबह के समय फूल चढ़ाऊंगी, मैं तिलक लगाऊंगी और जल से नहलाऊंगी, छिड़का वो करके फूल की मदद से आप स्नान करा सकते हैं। उसके बाद आप फूल चढ़ा के पूरी पूजा संपन्न कर लीजिए। तो इस तरह से सुबह की पूजा संपन्न हो जाएगी। पीली मिठाई कोई भी आप भोग लगा सकते हैं। अब शाम की तैयारी हो गई है, मैंने वो बना लिया है, आपने देखा थाल, जिससे मैं देव उठाऊंगी। और यहाँ पे मैं देव बना रही हूँ। देव कैसे बनाने हैं वो अच्छे से समझ लीजिए। देव बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले या तो आप डायरेक्ट दीवार पर बना लीजिए खड़िया करके, या फिर आप जैसे मैं कागज पर बना रही हूँ तो मैं कागज पर ही बना के रखती हूँ देव, तो इस तरह से मैं बना लूंगी। गेरू ले लीजिए आप, और एक कागज, कोरा कागज लेना है आपको, साफ कागज होना चाहिए। तो इस तरह से A4 वाला जो कागज है वो मैंने यहाँ पर ले रखा है, और इस तरह से आपको आकृति बनानी है। जैसे ये मैंने बनाया है, ये देव है, और इसको डबल लाइन से मैं पूरा कवर कर दूंगी। फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा डिजाइन बना दूंगी जो मेरे देव बहुत ही सुंदर दिखें। तो इस तरह से आपको आकृति बनानी है। देव उठाने का जो गीत है वो लास्ट में आ रहा है वीडियो में, अच्छे से सुनिएगा, और आप पढ़ भी सकते हैं उसको, पढ़ के आप देव जरूर उठाएं।
तो 2 गीत हैं, उसे भी आपको देख लें आप। और क्या करना है देव उठानी एकादशी पर, आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी वीडियो डाली है चैनल पे, आप देख सकते हैं, बहुत ही सूक्ष्म रूप से आप तुलसी विवाह देव उठानी एकादशी पर करते हैं। इससे बहुत ज़्यादा अंधन की प्राप्ति होती है। आपको कई गोदान का फल मिलता है अगर आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं। तो इस तरह से मैंने पूरे देव बनाए हैं। और अब मैं क्या करूँगी, जितने भी घर के परिवार के सदस्य हैं, मतलब जेंट्स लोग हैं, तो हमारे जेंट्स लोग हैं 3, तो तीनों के 2-2 पैर मैं बना दूंगी यहाँ पर। तो तीनों के 2-2 पैर मैंने यहाँ बना दिए हैं। इसके अलावा मैं एक छोटी आने वाली पीढ़ी की, यानी कि बच्चे के पैर बनाऊंगी, तो छोटे छोटे पैर में 2 और बना दूंगी वहाँ पर। इस तरह से आप देव बनाए। उसके नीचे मैं बनाऊंगी लक्ष्मी जी और हमारे विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की आकृति आप जैसे मन चाहे आप वैसे बना सकते हैं। बर्ड्स या फिर आप माचिस की जो तिल्ली होती है उसकी मदद से आकृति बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लक्ष्मी जी और विष्णु जी का चित्र बना दिया है। इसके अलावा हमें सतिये बना सकते हैं, इसमें ओम बनाएंगे, ओम और सतिये बनाएं इसके अंदर। और तुलसी जी का गमला आपको जरूर बनाना है इसके अंदर, जो क्योंकि तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। इसी दिन तुलसा जी का विवाह शालिग्राम, भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम से हुआ था। तो इस दिन ये जरूर बनाएं। और गाय भी जरूर बनाएं। नीचे मैं गाय बनाऊंगी। इसके अलावा आप कमल का फूल बनाना चाहें तो कमल का फूल बना सकते हैं। जो ऊपर जो मुख है इनका, मुख में भी हम आँख बना लेंगे, नाक कान बना लेंगे इस तरह से। और हाथ, अब हाथ रह गए हैं तो हाथ भी हमको बना लेने हैं। तो पूरी इस तरह से हमें देव उठान पर देव बनाने हैं। बहुत अच्छे तरीके से बन जाते हैं अगर आप बनाना चाह रहे हैं। और इजी तरीका मैंने इसमें बताया है, देव ऐसे ही बनाए जाते हैं। तो यहाँ मैंने हाथ बना दिए हैं इस तरह से। हाँ, जितनी भी आपने चीज़ बनाई है, सबसे पहले ये जो देव उठान बनाए हैं इनका तिलक करिए। हल्दी से कर सकते हैं, हल्दी बहुत शुभ मानी गई है, तो हल्दी से तिलक कर दीजिए। फिर इनके जो भी आपने मिष्ठान बनाया वो भोग लगा दीजिए। जो भी मूली, सिंगाड़े या गन्ना जो भी आपने रखा है, जो भी आपके होता है उस चीज़ का इस पे जो फोटो है इस पे भोग लगाना, क्योंकि ये विष्णु भगवान की अपने आकृति बनाई है, देव उठ रहे हैं तो हम ये सब चीज़ें करेंगे। और जैसे कि सिंगाड़े, मूली जो है वो आप प्रसाद के तौर पे आप खा लेंगे, ये नहीं कि हमें क्या करना चाहिए उसका, तो आप उसको खा सकते हैं। तो पूजा विधि तो आपने देख ली होगी। अब गाते हैं देव उठाने का गीत। उठो देव बैठो देव, पाट कली चटकाओ देव, सबके काज सवारो देव, आषाढ़ में है सोए देव, कार्तिक में जागो देव, कोरा कलसा मीठा पानी, उठो देव पियो पानी, हाथ पैर फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव, क्वारों के ब्याह करवाओ देव, उठो देव बैठो देव, ब्याहों के गौने कराओ देव, तुम पर फूल चढ़ाएं देव, घी का दिया जलाएं देव, आओ देव पधारो देव, तुमको हम मनाएं देव, आओ देव उठो देव, जागो इस दुनिया के देव, गन्ने का भोग लगाए देव, जागो उस दुनिया के देव, सिंगाड़े का भोग लगाए देव, जागो देव बैठो देव, बैगन का भोग लगाओ देव, जागो इस दुनिया के देव, मूली का भोग लगाओ देव, जागो इस दुनिया के देव, पूवे का भोग लगाओ देव, जागो देव बैठो देव, जागो इस दुनिया के देव, 56 भोग लगाओ देव, उठो देव बैठो देव। अब करते हैं दूसरा देव का भजन। उठो देव बैठो देव, हाथ पांव फटकारो देव, उठो देव बैठो देव, हाथ पांव फटकारो देव, उंगलियां चटकाओ देव, सिंगाड़े का भोग लगाओ देव, गन्ने का भोग लगाओ देव, सब चीज़ों का भोग लगाओ देव, उठो देव बैठो देव, देव उठेंगे कातक मास, नई टोकरी नई कपास, जा रे मुँह से गोवल जा के दाव कटा के बोड़ बटा के खाट बुना के दोवन दे के दरी बिछा,
दरी बिछा के लोट लगा के मोटो हो झोटो हो। गोरी गाय कपला गाय, जाको दूध महापन होए सहापन होए। जितनी अंबर तारियो इतनी आगर गावनियो, जितने जंगल सीक सलाई इतनी आगर बउअन आई। जितने जंगल ही से रोड़े जितने जंगल झाऊ झूठ, जितने आगर जन्मो पूत। ओले कोले धरे चपेटा, ओले धोल धरे अनार, ओले कोले धरे मंजीरा। उठो दे बैठो। और भी वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सभी वीडियो चैनल पे आ गई हैं जरूर देखिएगा। राधे राधे।